आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज थे और उन मुकदमात की इस वक्त क्या पोजीशन है। जो हमें इतला मिली है कोर्ट अमले की जानब से कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई 2 दर्जन के करीब ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। ये केसेस क्यों बंद हुए हैं, इन पर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। मैं हूँ शौकत कुराई, कराची से। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हेट स्पीचेस के कोई 27 के करीब केसेस हैं। 27 में से अब 24 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें एमक्यूएम के दीगर जो रहनुमा थे वो तमाम तर बरी हो गए हैं, और बरी होने के बाद जो अल्ताफ हुसैन है उसके केसेस को डारमेंट कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। ये डारमेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? इसके लिए जो कानूनी तौर पर कहा जाता है कि डारमेंट वो केसेस होते हैं जिसमें तफ्तीशी अफसर की जानब से या पुलिस की जानब से ये रिपोर्ट पेश की जाए कि जिस पर इल्ज़ाम है वो शख्स उनकी रेंज से बाहर है, वो उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो डारमेंट किए जाएं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अल्ताफ हुसैन के केसेस डारमेंट हुए हैं। जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानब से ये बताया जाता है कि कराची के अंदर जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के निकलने के बाद एक ओपन स्पेस मिल गया है पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को। लेकिन इस दौरान एक तीसरी कुव्वत जो इन तीनों को चैलेंज करे उसकी कमी है, उसका खाल है। तो उसका खाल पुर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे जमात इस्लामी है, पीटीआई तो माइनस हो चुकी है, जमात इस्लामी है। क्या जमात इस्लामी पर दोबारा ट्रस्ट किया जा सकता है? जमात इस्लामी को एक रास्ता दिया जा सकता है? या कोई पुराने दोस्त जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो पुराने साथी रहे हैं, जो कराची में मुख्तलिफ अवकात में हुक्मरानी करते रहे हैं, जैसे एमक्यूएम है, और एमक्यूएम जिसका नाम लंदन लिया जा रहा है क्योंकि ये एमक्यूएम तो गवर्नमेंट के साथ है। तो एमक्यूएम लंदन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। काफ़ी हफ्तों से इंटरनेशनल मीडिया ने भी अल्ताफ हुसैन को फोकस किया है, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस चल पड़ी है कि अल्ताफ हुसैन शायद दोबारा वापस आएंगे उसी जौहर के साथ। तो ताज़ा तरीन जो हमें अपडेट मिली है, या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो केसेस है उन्हें डारमेंट कर दिया गया है। एकदम 24 केसेस डारमेंट हो गए हैं। बाकी 3 केसेस हैं जिनका फैसला भी 5 अगस्त को आना है। अब उस पर क्या होगा उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा हमें मज़ीद 2 हफ्ते के लिए, कि जब तक फैसला कोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो दोनों केसेस जो हैं वो रिज़र्व हैं। वो रिज़र्व जो केसेस हैं वो कौन से हैं? एक तो अल्ताफ हुसैन की एक हेड स्पीच थी जिसके खिलाफ 2 मुकदमात सोराब कोर्ट में दाखिल किए गए थे। हमने आपको पहले भी बताया था। वो दोनों के दोनों मुकदमात इस वक्त रिजर्व हो चुके हैं, और उस मुकदमात में जो मुद्दई थे, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, वो अदालत कभी पेश नहीं हुए। और उसके अलावा जो उनके खिलाफ उस मुकदमे में विटनेस थे वो भी कभी पेश नहीं हुए, जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी हमने मुद्दई को बहुत ढूंढा है लेकिन वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अदालत ने ये फैसला करना है कि इस केस का क्या करना चाहिए। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन का मेन है कि वो अदालत में क्यों पेश नहीं हुए। आपको पता है कि वो इस वक्त लंदन रहते हैं, और पुलिस की जो कोशिश है वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को मेलाफाइड करना था, और अल्ताफ हुसैन को ये दिखाना था कि उनके खिलाफ इतने मुकदमात हैं ताकि उनके साथी या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो डर जाएं और अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट छोड़ दें। लेकिन अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट अभी तक जो हमें नज़र आ रही है वो कभी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि उसकी जो हिमायत है उसमें कोई कमी आई हो। क्योंकि जब भी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हों, प्रोविंशियल असम्बली के या नेशनल असम्बली के, या बल्दियाती इलेक्शन हुए हों, तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन की कॉल आती थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो उन एरियाज़ के अंदर जो वोट था उसका टर्नआउट बिल्कुल कम रहा था, और जो एक्सपर्ट्स हैं इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, उनका भी यही कहना था कि इस बाइकाट का असर ज़रूर पड़ा है। और आपने देखा कि एमक्यूएम जो यहाँ पाकिस्तान कहलाती है, उसने इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया। उसका जो नतीजा था वो ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान को नज़र आ रही थी कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने बायकाट किया ताकि उनकी इज़्ज़त बच जाए। तो अल्ताफ हुसैन अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि मज़ीद जो है उनके खिलाफ जो ये केसेस बंद किए गए हैं इनका क्या होना है, क्या रिपोर्ट फाइनल होगी, क्या अदालत इन पर करेगी। लेकिन एक चीज़ ये रखी जाती है कि ऐसे सियासी रहनुमा, जैसे आपने देखा जरदारी के खिलाफ कितने मुकदमात बने थे तहरीक इंसाफ के ज़माने में, लेकिन वो तमाम तर केसेस आस्ता आस्ता डिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। अब
केसेस का कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन वो केसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। चाहे पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमाओं को जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उन्हें एक ऐसा मौका दिया जाता है जिनके केसेस जो हैं वो ज़रा ठंडे कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ केसेस मौजूद हैं, लेकिन वो केसेस चल नहीं रहे, ऐसे पड़े हुए हैं। वो डारमेंट भी नहीं हुए, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की डारमेंट इसलिए किए गए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और पुलिस ने यही रिपोर्ट दी है कि वो उसे वापस नहीं ला सकते और इन केसेस को जो है डारमेंट कर दिया जाए। तो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ ये केसेस डारमेंट हो गए हैं, और एक नई होप ज़रूर है अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं या फॉलोअर्स हैं उन्हें, कि ये केसेस तो डारमेंट हो गए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट जो मूव हो उसमें अल्ताफ़ हुसैन के लिए कोई रास्ता क्रिएट किया जा सके।